तो भाई आज के शो में ट्रिपल एच ने साफ साफ कह दिया कि मेरी चलेगी और किसी की नहीं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्मैकडाउन का रिव्यू। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं रेस्ट क्रेजी। सो गाइस, शो की ओपनिंग ट्रिपल एच से होती है। रिंग में आ जाने के बाद ट्रिपल एच के चैंट्स लग रहे होते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं कि एटमॉस्फेयर से पता चल रहा है कि ये रोड टू रेसलमेनिया सीज़न है। आगे मैं बोलूँ कुछ, आप सभी का स्वागत है स्मैकडाउन में। और कल रात के वेगस में क्या ही रेसलमेनिया कॉफी इवेंट था और कल के बाद अब तो और भी आग लग चुकी है। बट मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैं ये यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे कुछ क्लियर करना था और तभी दोस्तों क्राउड रॉकी सक्स के चैंट्स लगाने शुरू कर देता है। जब हम यहाँ लास वेगस से आए तो थोड़ी कन्फ्यूजन थी और कुछ लोग अपने रोल भूल गए हैं। इसलिए मैं क्लियर करने आया हूँ कि कुछ लोग अपनी बहुत चला रहे हैं बट उनसे कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से तुम बिलोंग करते हो। बट एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये बात तुम्हें अच्छी ना लगे, बट जो आखिरी में ऑर्डर देने वाला बंदा है वो जिसे आप इस रिंग में बोलते हुए देख रहे हो, तो मुझे बोले दो बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम में रोमन वर्सेस कोडी का ही मैच होगा फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल। बट अब कई बंदे बैकस्टेज में जिनको ये फैसला अच्छा नहीं लगा, तो दोस्तों ये बात सीधा ट्रिपल एच, द रॉक और रोमन को बोल रहे होते हैं। ट्रिपल एच बोलते हैं ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारे फैसले अच्छे लगे या बुरे। और अब मैं बोलूँगा स्वागत है आप सभी का रोड टू रेसलमेनिया में। तो निक आल्दिस कहते हैं कि अब रेसलमेनिया में रोमन और कोडी का मैच डिसाइड हो गया है, तो हम अपनी नज़रें सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर भी डाल देते हैं। तो हम सभी ने मिलकर डिसाइड कर लिया है सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में चैलेंज वो बंदा करेगा जो बंदा पर्थ में एलिमिनेशन चैम्बर जीतेगा। और दोस्तों हम सभी को 12 पार्टिसिपेंट्स दिख जाते हैं जो एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैचेस में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 1 रेडी ऑर्टन, नंबर 2 ब्रॉन्सन रीड, नंबर 3 केविन ओस, नंबर 4 लोगन पॉल, नंबर 5 एजे स्टाइल्स, नंबर 6 द मिज, नंबर 7 बॉबी लैशली, नंबर 8 आइवार, नंबर 9 ड्रू मैकिंटायर, नंबर 10 सैमी ज़ेन, नंबर 11 डर्टी डॉम, नंबर 12 एले नाइट। और गाइस हम सभी को पहले ही मैच ड्रू मैकिंटायर और एजे स्टाइल के बीच दिख जाता है और ड्रू रिंग में आने से पहले कहते हैं कि मुझे बस 1 मिनट दो। मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने अपने पैसों से मेरी मर्चेंडाइज खरीदी और सीएम पंक से ज़्यादा खरीदी। तुम लोगों सीएम पंक के बारे में वही सोचते हो जो मैं सोचता हूँ। और जो मैंने ये टी शर्ट पहनी है, इसी टी शर्ट ने सीएम पंक की टी शर्ट को पीछे छोड़ दिया और लोग मुझे भी थैंक यू बोल रहे हैं कि कोडी ने रोमन को चूज़ कर लिया। अब फाइनली कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश करेगा। क्या रह गया है, मैंने सीएम पंक को ठिकाने लगा दिया, कोडी रोड्स ने रोमन को चूज़ कर लिया। अब मैं सेंट के पास वर्ल्ड टाइटल है उसको बचाऊंगा। इसके लिए मुझे क्वालिफाइंग मैच जीतना पड़ेगा और एलिमिनेशन चैम्बर, फिर रेसलमेनिया मैच। सभी को वो चैंपियन बनकर दिखाऊंगा जिसकी आप तारीफ करोगे और जो बेस्ट फॉर बिजनेस होगा। तो दोस्तों एजे स्टाइल्स का थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है और ड्रू वैसे एजे स्टाइल्स का मैच स्टार्ट हो जाता है। और मैच से पहले हम सभी को रैंडी ऑर्टन और सैमी ज़ेन की झलक दिख जाती है क्योंकि इनका मैच होने वाला होता है शो के मेन इवेंट में। एले नाइट भी मैच देखने या फिर हम बोलें कि इंटरफेयर करने कमेंट्री पर आ जाते हैं। तो दोस्तों एले नाइट कमेंट्री पर बैठ जाते हैं और मैच फाइनली स्टार्ट हो जाता है। इस मैच में हमको बहुत सारी चॉप्स देखने को मिल जाते हैं। एजे स्टाइल्स चॉप मारते हैं कभी ड्रू को और कभी ड्रू एजे स्टाइल्स को चॉप मारते हैं। स्टाइल्स बड़े एनर्जेटिक लगे मुझे इस मैच में और बंदा जीतने की कोशिश कर रहा था। फिर कमेंट्री साइड एले नाइट ने चुल की, उन्होंने मज़े में पानी गिरा दिया एजे स्टाइल्स पर। फिर एजे स्टाइल्स ड्रू को पिन कर रहे होते हैं बट रेफरी डिस्ट्रैक्ट हुई होती है एले नाइट की वजह से। फिर एजे स्टाइल्स ने एले नाइट को मारा बट तभी ड्रू मैकिंटायर एजे स्टाइल्स को क्लेमोर किक लगा देते हैं। फिर और इस मैच को ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं और एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अगला मैच दोस्तों वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच आ जाता है। ये मैच मीचिन और बियांका ब्लेयर के बीच होता है। इस मैच को बियांका ब्लेयर के ओडी लगाकर जीत जाती हैं और क्वालिफाई हो जाती है वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर के मैच के लिए। और दोस्तों हम सभी को पता भी था कि बियांका ब्लेयर ही इस मैच को जीतेंगी। अब बियांका ने बेकी लिंच को जॉइन कर लिया है। बैकस्टेज सेगमेंट होता है, ट्रिपल एच और ब्रॉन ब्रेकर होते हैं बैकस्टेज। ट्रिपल एच ब्रॉन ब्रेकर की तारीफ कर रहे होते हैं, कहते हैं कि तुमने अपने आप को बहुत इंप्रूव कर लिया है और अब देखो तुम यहाँ मेरे रोस्टर में आ गए हो। फिर ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं, तो ब्रॉन कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं रॉ में जाऊँ या स्मैकडाउन में, कि ट्रिपल एच को ये एडवाइस मिलेगी
एडवाइस क्या ही देते ट्रिपल एच, तभी पॉल हेमन आ जाते हैं और मन ब्रेकर साइड लग जाते हैं। ट्रिपल एच पॉल को गुस्से में बोलते हैं, हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो दोस्तों पॉल का रिएक्शन ऐसा था भी ट्रिपल एच मैंने क्या ही कर दिया। दोस्तों पॉल कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे बस टाइम दो, नेक्स्ट वीक मैं अपने ट्राइबल चीफ बुमरेंग के साथ आऊँगा और द रॉक को स्पेशल मेंशन करते हैं पॉल हेमन ट्रिपल एच को। तो वहाँ से चले जाते हैं, बट ट्रिपल एच कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो इसे हम सभी को पता चल जाता है कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के शो पर द रॉक, रोमन, पॉल हेमन होंगे। तो नेक्स्ट वीक कुछ तो एंगल होने वाला है द रॉक और ट्रिपल एच के बीच। ऑब्वियसली ट्रिपल एच का मैच नहीं होने वाला है रेसलमेनिया बिकॉज हेल्थ इश्यूज, फिर भी मैं नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। शो पर बेली आ जाती हैं और कहती हैं कि मुझे अब यकीन नहीं हो रहा कि डैमेज कंट्रोल अब नहीं रही और मैंने उनका अच्छा ही सोचा था जब से हमने ये ग्रुप क्रिएट किया है, बट उन्होंने बस मेरी चुगलियाँ और मेरे बारे में बुरा बातें ही बोली हैं। तभी दोस्तों रिंग में डकोटा का आ जाती हैं और कहती हैं बेली तुम क्या बोल रही हो, क्या अब हम दोस्त नहीं हैं। फिर बेली बोलती है डकोटा तुम क्या बोल रही हो, तुम खुद को देखो कहाँ थी पिछले हफ्ते से। डकोटा बोलती है मैं पिछले हफ्ते डॉक्टर के पास थी, मेरा चेकअप होने वाला था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इसके बारे में। बेली कहती है ये बकवास छोड़ो डकोटा, तुम उनके साथ हमेशा रहती थी, जब मैं बैक स्टेज होती है मैं तुम्हें देखा करती थी, तुम्हें सब पता डकोटा क्या होने वाला था। फिर डकोटा कहती हैं बेली एक सेकंड के लिए रुको, बट बेली मैंने हर बार डैमेज कंट्रोल पर बिलीव किया था, जो तुमने ग्रुप क्रिएट किया मैंने उस पर बिलीव किया, और ईओ ने भी बिलीव किया था जब तक आसुका और कायरी नहीं आई थी, और तुम्हारे कायरी के साथ पहले मसले भी थे और उन्होंने ईओ को भड़का दिया हमारे खिलाफ। बेली डकोटा को कहती हैं फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर और बेली सीधा पूछ लेती हैं डकोटा अब कौन सी साइड पर है। तभी कबूकी वॉरियर्स आ जाते हैं और तीनों रिंग को घेर लेते हैं और मुझे समझ नहीं आया कि डकोटा पहले किसके साइड है। जब वो बेली के पीछे चेयर लेकर खड़ी हो जाती हैं, डकोटा ने बेली को बल्कि बचा लिया और कबूकी वॉरियर्स पर अटैक कर देते हैं और बेली देख रही होती है कि मैं डकोटा के ऊपर ट्रस्ट करूं या नहीं। दोस्तों अगर हम इनकी स्टोरी लाइन देखें तो ये मैच रेसलमेनिया नाइट 1 में मेन इवेंट स्पॉट डिजर्व करता है, क्योंकि वुमेन्स डिवीजन में ये स्टोरी लाइन मुझे बेस्ट लग रही है। फिर अगला मैच शो पर टैग टीम मैच आ जाता है DIY वर्सेस पीडन टाइलर ब्लेड के बीच, और ये मैच क्या ही मैच था। दोनों टैग टीम ने पूरी जान फूंक दी मैच को जीतने के लिए, बट एंड में पीडन बीटर एंड अपना फिनिशर जॉनी पर लगा देते हैं और इस मैच में वो जीत जाते हैं। अब पीडन और टाइलर ब्लेड जाएंगे पर्थ में एलिमिनेशन चैम्बर में अगेंस्ट जजमेंट डे फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स। नेक्स्ट दोस्तों केविनोस और आरतुत का सेगमेंट होता है, एक फनी सेगमेंट था और आरतुत केविनोस को कहते हैं कि निक अल्डिस कहाँ है, फिर केविनोस कहते हैं निक मिस्टीरियो, फिर कहते हैं निक अल्डिस आरतुत। दोस्तों ये थोड़ा फनी सेगमेंट था, अच्छा था एक एलिमेंट ऐड करने के लिए फनी। और फिर निक अल्डिस एडम पीयर्स होते हैं बैक स्टेज, तभी वो आ जाते हैं और कुछ नहीं होते क्योंकि वो क्वालिफाई मैच में होते हैं और कहते हैं कि आज तो टाइटल है मुझे क्यों डाल दिया और मुझे रॉक वाला ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा। तो दोस्तों यही था सेगमेंट। फिर तभी शो के मेन इवेंट आ जाता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ेन एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच। ऐसे में सैमी ज़ेन रैंडी ऑर्टन को थंडर बॉम्ब लगा देते हैं बट किक आउट हो जाता है। फिर रैंडी ऑर्टन सैमी को सुप्लेक्स दे देते हैं टॉप रोप से, फुल एक्शन था मैच में, बट एंड में रैंडी ऑर्टन RKO लगा ही देते हैं सैमी ज़ेन पर और इस मैच को जीत जाते हैं। तभी एंड में रैंडी ऑर्टन सेलिब्रेट करते होते हैं, तभी ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और इनका शो ऑफ एयर जाने से पहले एक फेस ऑफ होता है। तो भाइयों आज का स्मैकडाउन का शो बढ़िया था और आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइस।